कि पाकिस्तान हर तरह से इकोनॉमिकल क्राइसिस का शिकार है, ठीक है। तो इंडिया जो है वो एक डेवलप स्टेट है, तो हर मुल्क उसी तरफ जाएगा जो एक डेवलप स्टेट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? राबिया। राबिया, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो चाइना है उसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात खुद अपने मुंह से क्लियर की है कि हम पाकिस्तान के साथ बाइकआउट कर रहे हैं और किसी किसी में कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, ताल्लुक नहीं रखना चाहते हम लोग पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो टेररिस्ट हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उन्होंने इंडिया के साथ ओपन ट्रेड का ऐलान किया है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? पहली बात यह है कि पाकिस्तान हर तरह से इकोनॉमिकल क्राइसिस का शिकार है, ठीक है। तो इंडिया जो है वो एक डेवलप स्टेट है, तो हर मुल्क उसी तरफ जाएगा जो एक डेवलप स्टेट है। उनकी इंडस्ट्री जो है, एजुकेशन, मेडिकल, जो भी उनका फील्ड उठा के देख लें तो डेवलप है। तो ज़ाहिर बात है जो ट्रेडर्स हैं, जो भी जिन्होंने अपने मुल्क का मतलब वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसी तरफ जाएंगे ना जिस तरफ वो देखेंगे कि उनका भी फ़ायदा है। पाकिस्तान इकोनॉमिकल क्राइसिस का शिकार है, यहाँ पे 80% इंडस्ट्री बंद हो गई है, तो यहाँ पर कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा, ठीक है। और दूसरी बात आप कह रही हैं टेररिस्ट वाली, तो एक जो मछली होती है ना, जो गंदी मछली होती है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो हमारे मुल्क में कुछ ऐसे अनासिर हैं जो कि अनारकी फैलाते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान टेररिज्म के हवाले से बदनाम हो चुका है। सही हो गया। लेकिन अगर हम इस दूसरी साइड देखें तो वहाँ पर हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि जो चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हम पाक चीन दोस्ती की बात करते हैं, ठीक हो गया, और वो हमारे मुल्क में इन्वेस्ट भी करता है, कि एम्प्लॉयमेंट भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन अब ऐसी क्या वजूहत हो गई हैं कि उसने पाकिस्तान के साथ मतलब कि ट्रेड का ही बाइकआउट कर दिया और इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, आपने चाइना की बात की। चाइना के साथ हम दोस्ती का नारा इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हम चाइना से एड लेते हैं। आज चाइना हमारी एड बंद कर दे, हम चाइना के साथ भी अपनी मतलब जो रिलेशन है उनको ख़राब कर देंगे, ठीक है। पाकिस्तान का यही हाल है कि हम जो मुल्क हमें एड फराहम करता है हम कहते हैं ये बहुत अच्छे हैं, और जो हमें एड नहीं देता उसके खिलाफ हम प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर देते हैं। सही हो गया। चाइना कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के साथ ट्रेड, जैसे कि मैं आपको रीज़न बताया कि उसने कहा कि हम टेररिस्ट हैं, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ ट्रस्ट की डेवलपमेंट नहीं है हमारे पास बहुत ज़्यादा यहाँ पर। अच्छा। और जैसा सलूक मतलब कि वो कह रहे हैं कि आप लोग हमारे लोगों के साथ कर रहे हैं, वैसा ही हम वहाँ पे जो मुसलमान आबाद हैं चाइना के अंदर, हम उनके साथ कर रहे हैं। मतलब कि उन पर भी कोई किस्म का कह लें कि उनको कोई भी स्ट्रेस फ्री चीज़ नहीं दी जाएगी, उनको बहुत कोई आराम नहीं दिया जाएगा, उनके साथ इससे भी बुरा सलूक किया अच्छा, आप जाएगा। चाइना की बात करेंगे, चाइना का बयान। हाँ। तो फिर हम किस तरह से नारे लगाते हैं, फिर हमें शर्म करनी चाहिए बहैसियत कौम कि हम क्यों नारे लगाते हैं कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। अगर चीन हमारी वहाँ पर नस्ल कशी कर रहा है तो हम उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते, उस बात को हम दबाया हुआ, हमारा मीडिया नहीं दिखाता, कोई भी ओपनली उस पर बात नहीं करता, हम नहीं बात करते उस पर। तो देखें ना आप, तो इस तरह ये एक डेफिनेट बात है कि अगर चाइना भी हमारे खिलाफ बात करा तो हमें शर्म कर जानी चाहिए और हमें चाइना के साथ दोस्ती के नारे नहीं लगाने चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, आपका ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आकिफ तारिक। आगे तारीख मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो चाइना है उसने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में खुद अपने मुंह से ये बात की है कि मैंने जो ट्रेड है वो पाकिस्तान के साथ बैन कर दिया, बाइकआउट कर दिया है पाकिस्तान को। उसकी वजह क्या है कि वो कहता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, वहाँ पे ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो उसने इंडिया की तरफ जो क्या कहते हैं उसको ट्रेड के जो डोर्स हैं वो ओपन कर दिए हैं कि हमारे साथ ट्रेड करें आप। अच्छा, पहले तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे बात करना चाहूँगा कि कुछ हालात हमारे हिसाब से ऐसे बढ़े हुए हैं कि कोई भी हमें इमदाद या कोई डॉलर देने को तैयार नहीं है, ठीक है। ऊपर से सैलाब अफगान की वजह से हमारा नुकसान काफ़ी हो चुका है। और जैसे कि आपने बात की है कि चाइना ने ट्रेड बंद कर दी है, तो पाक चीन दोस्ती कब से है, ठीक है। ये चाइना को ख्याल नहीं आया कब से यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट कर रही है, कितने को आपके वो हमले हो गए हैं आपके ऊपर, या कितने तो टेररिज्म ने यहाँ पे बम फोड़ दिए हैं जो आप अब कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में टेररिज्म। और चाइना इंडिया को दे रहा, इंडिया क्योंकि इकनॉमी में भी आगे चला गया है, उसका जो कि देखें कि आईटी में भी काफ़ी आगे चला गया है, उनका जो रुपये में काफ़ी के ऊपर आया है कि एक दो आज़ाद होने में देखेंगे 75 ईयर हो गए दोनों को, इंडिया को। पाकिस्तान वहाँ खड़ा और इंडिया तरक्की कर रहा है। अब वो पिछले दिनों में इसकी खबरें भी आई थी कि वो बिजली बंद कर रहा है चाइना, ठीक है, वो ट्रेड उनकी बंद कर रहा है क्योंकि इन्होंने पैसे नहीं दिए, किस्त उनके जो कि उन्होंने दिए थे तो इन्होंने वापस नहीं किए। तो भाई जिससे पैसा लिया जाए उसे वापस करें। और चाइना की एक हद तक देखा जाए तो चाइना ठीक कर रहा है कि भाई पाकिस्तान को थोड़ी सी ना, वो कहते हैं ना कि नमक हरामी, वो कर रहे हैं, तो इसलिए ज़रा चाइना ठीक कर। सही हो गया, मतलब कि चाइना ठीक कर रहा है हर एक तरीके से। अगर चाइना भी हमें छोड़ गया तो फिर हमारी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से आएंगी? देखिए, इन्वेस्टमेंट देखें कि अपने गिरे में आदमी जागना चाहिए, अपने हुक्मरानों को चाहिए कि उनसे ताल्लुकात अच्छे करें ताकि हमें कोई भी ट्रेड अगर खुद देखें कि वो 72 पर चले जाएं तो एक ऐसा दौर था कि पाकिस्तान कर्जे देता था, अब खुद इनको कोई कर्जा नहीं दे रहा, तो इनकी अपनी नाअहली है। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि उनके साथ बैठ के कोई
बातचीत करें, उनको डिस्कस करें कि भाई ये क्या क्या मामला है, ठीक है। पर एक चाइना की ये गलत बात है, टेररिज्म पे जो कि एक इल्ज़ाम लगाना, वो ऐसा नहीं है। जितना हमने काबू किया ना, वो किसी भी मुल्क में नहीं किया। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच बहुत सर। इस वक्त जो चाइना है उसने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में खुद ये बात कही है, अपने मुंह से ये बात कही है कि हम पाकिस्तान को बाइकआउट कर रहे हैं, उनके साथ ट्रेड या किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहते। ठीक हो गया, वजह क्या है कि वो हमें टेररिस्ट कंसीडर कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, उसके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई ट्रस्ट लेवल नहीं देखा जा रहा। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो इंडिया है उसके लिए उसने जो अपने ट्रेड के रूट्स हैं वो ओपन कर दिए हैं। क्या वजह? चाइना के लिए चाइना ने इंडिया के लिए जो ट्रेड रूट्स हैं वो ओपन कर दिए हैं। ठीक है। देखें, सबसे पहले तो मैं इसी बारे में कहूँगा कि जो चाइना है वो हमारा पुराना साथी रहा है। सबसे पहले रिकग्नाइज़ और इस तरह से लेके आगे वो ट्रेड रूट और हमारी इकॉनमी में हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टफॉल है पूरी कंट्री के अंदर, हमारी उसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है चाइना ने शुरू से। हमारी जो पॉलिसी रही है, ना हम अमेरिका के सही तरीके से हो सके हैं, ना ही हम रशियन सेटअप में जा सके हैं सही तरीके से। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें हमेशा से थोड़ा सा रहा है, फॉल्ट रहा है। तो फॉल्ट तो रहा है शुरू से लेकर अब तक। अगर हम बात करें तो फॉल्ट तो हमारी सियासत में रहा है, हमारे पॉलिटिशियंस में रहा है, हमारी कंट्री के अंदर रहा है। लेकिन हम हमेशा पाक चीन दोस्ती की बातें करते हैं। हम कहते हैं कि पाक चीन दोस्ती ऐसी दोस्ती है कि जो कि खड़े होकर पूरी दुनिया देखती है, और जो चाइना है उसने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। लेकिन कुछ जगहों पर हमने सिंसियरिटी दिखाई नहीं है चाइना के साथ। अभी इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वो बैन करने वाले जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम लोगों को, क्यों? हमने पेमेंट्स नहीं की। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन चाइना हमारे हमेशा बैकअप पे खड़ा रहा है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, चाइना हमेशा हमारे बैकअप पे खड़ा रहा है। और हमारी जो ट्रेड है वो नेबर कंट्री से के साथ भी खुलनी चाहिए, इंडिया के साथ भी खुलनी चाहिए। हमारी ट्रेड इस वक्त बंद है। अफ़गानिस्तान के साथ हमारी ट्रेड तोरखम बॉर्डर का उसका मसला रहता है। ईरान के साथ हमारा कभी कभी मसला रहता है। हमें जो ऑयल है वो हम महंगे दामों ख़रीदते हैं अमेरिका की वजह से, IMF की वजह से, IMF की शराइत की वजह से। जब तक हम अपना कर्ज़ा नहीं उतारेंगे, जब तक पाकिस्तान के अंदर से करप्शन ख़त्म नहीं होगी, तो उस वक्त तक हम स्टेबल नहीं हो सकते। एक तरफ चाइना कहता है कि जैसा पाकिस्तान हमारे साथ सलूक कर रहा है, हम बिल्कुल वैसे ही उन मुसलमानों के साथ सलूक करेंगे जो इस वक्त चाइना में रह रहे हैं। उनको कोई किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी, रहम नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात की आपने। उनका सूबा है सिंचियांग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी मुस्लिम रह रहे हैं, लेकिन उनका एक असूल है, वो ज़्यादा काम को तरजीह देते हैं। वो ज़्यादा काम को तरजीह देते हैं और वहाँ पे जो मुस्लिम रह रहे हैं उनको वो ज़्यादा प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं देते। तो उनके पूरे ऑल ओवर कंट्री के अंदर ऐसा ही है कि वो किसी भी मज़हब को ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म की तरफ नहीं लेके जाना चाहते। जैसे पाकिस्तान में कुछ मज़ाहिब हैं, जो कुछ फ़िरके हैं वो एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाते हैं। तो दैट्स इट इसके बारे में। थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन का। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम समन। समर, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो चाइना है उसने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में खुद ये बात की है कि हम पाकिस्तान को बाइकआउट कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, उनके साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे हम लोग। रीज़न क्या है कि उन्होंने कहा है कि हम एक टेररिस्ट कंट्री हैं। ठीक हो गया, टेररिस्ट हैं हम लोग। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो उन्होंने जो इंडिया है उसके लिए जो ट्रेड रूट्स हैं या ट्रेड के दरवाजे हैं वो खोल दिए हैं। देखें, मेरी बात सुने, जो इंडिया हमें समझती है ये कि भाई पाकिस्तान है ये टेररिस्ट, जो हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी होती है तो फिर क्या हम समझे क्या वो इंडिया है? क्या समझ सकते हैं हम? तो ये इंडिया तो हमारी तरफ से, जैसे कि हमारे इधर सैलाब आया था वहाँ भी इंडिया ने ये बात की थी कि हमें, उन्होंने कहीं शायद हमारी कोई इमदाद नहीं की थी, कोई मदद नहीं की थी। उस बात से अफसोस होता है कि ये हमारे पाकिस्तान मुल्क को टेररिस्ट ही समझते हैं, क्योंकि इसमें गलती ये है कि पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है। वो ये समझते कि भाई पाकिस्तान शुरू से लेकर ना आखिर तक हम पाकिस्तान को वैसे ही गलत लेके आए और गलत ही समझता आ रहा है। मुझे आगे लगता है इन्होंने हमें गलत ही समझना है, लेकिन इनको नहीं पता कि पाकिस्तान, शायद इनके इंडिया में मूवी बन चुकी है माय नेम इज़ खान, वहाँ उन्होंने सच्ची में बताया है कि पाकिस्तान नॉट अ टेररिस्ट। मुसलमान अगर क्या है वो टेररिस्ट नहीं होता, तो क्या कह सकते हैं हम उनको? सही है। एक तरफ हम नारे लगाते हैं पाक चीन दोस्ती के, और अब देखा जाए तो जो चाइना है वो हमसे मुंह फेर रहा है, हमारी किसी किस्म की हेल्प करने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट सबसे मेजर चीज़ जो सी है वो ट्रेड ही बंद कर दिया उसने। तो क्या वजह आते हैं, क्यों चाइना ने हमारे साथ ऐसा किया? देखिए, चाइना हमारा मुल्क आपस में अच्छा, एक तरफ चाइना कहता है कि जैसा सलूक पाकिस्तान हमारे साथ कर रहा है, हम वैसा ही सलूक उन मुसलमानों के साथ करेंगे जो चाइना में रहते हैं। किसी किस्म की उनको रियायत नहीं दी जाएगी, उन पर रहम नहीं किया जाएगा। तो मतलब उनका ये कहना है कि पाकिस्तान ऐसे उन पर ज्यादती कर रहा है। तो ऐसा कहाँ है?
कि ऐसा ऐसा हुआ है कभी क्या? हमें तो नहीं दिखा। हमें तो नहीं दिखा। तो ऐसे जब हुआ ही नहीं है, जब बस जैसे कहते हैं ना अफवाहों में बातें हो रही हैं, ऐसा हो रही है, लोग सुन रहे हैं और कुछ ना कुछ बोल के चले जाते हैं, इस तरह हो रहा है ऐसा कुछ। हालांकि पाक चीन की हमारे साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, मगर इस बात में बहुत दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि यार उन्होंने इस तरह हमारे साथ किया और ये तरह इतना अल्फाज यूज़ किए, क्या कह सकते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you.